स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर आ गया। जैसा कि आपको पता है आज है 1 मार्च और 1 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है और ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है 11 बजे अपलोड हो रहा है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे सभी बच्चों का हेल्प हो सके और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। आपका जो पूर्णांक रहेगा 60 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे रहेंगे। यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप निर्देश पढ़ लीजिए और इसके बाद पहला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से आशय। तो यहां पे आपको बताना है सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आगे भी मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, यहां पे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है, यहां पे आपको बताना है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। तो वहां पे आपको बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर बताना। इसके बाद चौथा देखिए, चौथे नंबर का जो आंसर क्वेश्चन यहां पे है बी नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा देख लीजिए, पांचवा का सी नंबर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए मैं आपको इसका लिखित आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, यहां पे आप देख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 का आंसर आपका ए नंबर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पे आप देख लीजिए बी नंबर होगा। इसके बाद बढ़ते आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे देखिए पांचवे का आपका सी हो जाएगा सरकार। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिया गया है। यहां पे पहला नंबर, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को डैश डैश की गारंटी दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी डैश डैश परिवहन प्रणाली है। तो जन परिवहन प्रणाली। यहां पे प्रश्न क्रमांक 8 है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश डैश कहा जाता है, छिड़काव, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, ब्रिटिश शासन काल में प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वारेन हेस्टिंग्स। यहां पे अगला देखिए 10 नंबर, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की भी कहा जाता है आत्मा। चलिए आइए मैं आपको 6 से 10 तक का आंसर दिखा। यहां पे ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, निःशुल्क शिक्षा, आपको इस तरह से लिखना था। इसके बाद यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में आपको परिवहन प्रणाली आपको भर देना था। इसके बाद यहां पे देखिए, इसके बाद यहां पे 8वें नंबर में छिड़काव विधि। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ये आपको लिखना था। इसके बाद ये रहा इसका आत्मा 10वें नंबर में। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं। आगे देख लीजिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 से 16 अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 है, घरेलू हिस्से से आप क्या समझते हैं, पानी से होने वाले बीमारियों के नाम लिखिए। यहां पे क्वेश्चन 13 है, संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किए गए। यहां पे सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए। चलिए आइए मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे देख लीजिए ये रहा सतत पोषणीय विकास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। और यहां पे देखिए 17 से 22, यहां पे आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19 पावर लूम किसे कहते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। चलिए आइए मैं आपको पूरा 22 तक का आंसर भी दिखा देता हूं। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, घरेलू हिस्सा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो यहां पे देखिए इसका जो आंसर है टाइफाइड, डायरिया, पीलिया और डेंगू जैसी बीमारियां दूषित पानी से हो सकती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, संविधान के अनुच्छेद 17 में
क्या प्रावधान किए गए हैं, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आएंगे तो ये रहा, ये 13 का ही आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 14 का आंसर। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए, इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का आंसर यहां पे लिखा गया है, ये रहा क्वेश्चन 15 और इसका आंसर यहां पे है, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, सतत पोषणीय विकास क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17, इसका भी झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये रहा जन्म दर, मृत्यु दर, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आएंगे तो ये रहा पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा आगे क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये वृक्षारोपण, और आगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 आता है, तो परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो यहां पे सावित्री बाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, एनी वेसेट, इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है दीर्घवृत्तीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, ये रहा प्रश्न क्रमांक 23 और इसका आंसर ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे भी है यहाँ पे ये दो, पहला दूसरा पॉइंट, और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा तीसरा पॉइंट, और ये रहा चौथा पॉइंट, और ये है पांचवा पॉइंट। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24, मृदा संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। ये रहा नंबर यहाँ पे पहला है वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, इसके बाद आता है फसल चक्र। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा, और ये चौथा पॉइंट, इसके बाद ये पांचवा पॉइंट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निर्वाह कृषि कितने तरीकों से की जाती है, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे इसका उत्तर ये रहा। और नेक्स्ट आगे यहाँ पे देख लीजिए, और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट इसका, और इसके बाद ये है इस तरह से ये कंप्लीट। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि इसका ब्रिटिश सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ये रहा। और इसके बाद बढ़ते आगे प्रमुख घटनाएं यहां पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये प्रमुख घटनाएं ये रहा, वही है, ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर इसी का, ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव यहाँ पे आपको लिखना था, ये इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको नेक्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।